हेलो नमस्कार। आज से हम लोग वैदिक काल का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। वैदिक काल जिसका टाइम पीरियड रहने वाला है लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर और लगभग 600 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता के बाद में वैदिक काल का अध्ययन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अध्ययन के स्रोत के रूप में हम देखते हैं कि इससे पूर्व यानी कि हड़प्पा काल में हमारे पास अध्ययन के स्रोत के लिए केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही उपलब्ध थे। पुरातात्विक स्रोत ही हमारे पास उपलब्ध थे। साहित्यिक स्रोत थे लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए मुख्यतः वर्तमान में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो भी जानकारी हमारे पास है वो पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर है। ठीक है, लेकिन वैदिक काल में पुरातात्विक स्रोतों के साथ साथ साहित्यिक स्रोत भी हमें प्राप्त होने लगते हैं। अर्थात हड़प्पा सभ्यता की तुलना में वैदिक काल के बारे में हमें अधिक जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, साहित्यिक साक्ष्य के माध्यम से हमें किसी कालखंड के विशेष कालखंड के बारे में कुछ पुरातात्विक साक्ष्य की तुलना में अधिक जानकारी प्राप्त होती है और यही कारण है कि पुरातात्विक साक्ष्य के समानांतर साहित्यिक साक्ष्य को ज्यादा महत्व दिया जाता है। हालांकि विभिन्न कालखंडों के अध्ययन में पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य दोनों को एक दूसरे से परिपुष्ट करने की आवश्यकता बनी रहती है। ठीक है, एक दूसरे को जैसे साहित्यिक साक्ष्य के बारे में कुछ डेटा जो जानकारियां दी जाती हैं उनको पुरातात्विक साक्ष्य के साथ पुष्टि करने की आवश्यकता हमेशा ही बनी रहती है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे जो वैदिक आर्यों के बारे में प्रायः विवाद देखने को मिलता है। वैदिक आर्यों के आगमन के बारे में प्रायः विवाद हमको देखने को मिलता है। विवाद यह है कि वैदिक आर्य जो थे वो भारतीय मूल के थे या बाह्य क्षेत्र से आए थे। ठीक है, इस प्रश्न पर लगातार विवाद का विषय बना रहा, लेकिन बाद के शोधों के बाद में यह स्पष्ट हो गया है कि भारतीय मूल के थे अथवा विदेशी थे। हड़प्पा और वैदिक आर्यों के बारे में हड़प्पा और वैदिक आर्यों के बीच में क्या संबंध था, इस पर प्राय दो प्रकार के मत हमको देखने को मिलते हैं। एक विचार कहता है कि वैदिक आर्य हड़प्पा सभ्यता के विनाशक थे, अर्थात वैदिक आर्यों ने ही हड़प्पा सभ्यता को नष्ट कर दिया। और दूसरा विचारधारा कहता है कि नहीं, वैदिक आर्य जो थे वो भारतीय मूल के ही थे और उन्होंने ही वैदिक आर्य भारतीय मूल के ही थे। वो प्रारंभ से ही भारत में रहते थे, हड़प्पा से पूर्व ही, और उन्होंने ही हड़प्पा जैसे एक उन्नत नगरीय सभ्यता की नींव डाली। हड़प्पा जैसे एक उन्नत नगरीय सभ्यता की नींव डाली। ये दोनों ही विचारधारा अपने आप में अतिवादी प्रतीत होते हैं। ठीक है, हड़प्पा और वैदिक आर्यों के बीच में जो संबंध थे, प्राय इस संबंध के बारे में प्राय दो प्रकार के दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। पहला, हड़प्पा सभ्यता वैदिक आर्यों को हड़प्पा सभ्यता के विनाशक के रूप में सिद्ध करने का प्रयास करता है, तो दूसरा दृष्टिकोण वैदिक आर्यों को हड़प्पा सभ्यता के संस्थापक के रूप में पेश करने का प्रयास करता है। जो प्रथम विचार है इसके प्रतिपादक मॉर्टिमर व्हीलर हैं। इन्होंने साहित्यिक साक्ष्य
साक्ष्य के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है। ठीक है। मॉर्टिमर व्हीलर जो ब्रिटिश विद्वान थे तथा पुरातात्विक सर्वेक्षण के अध्यक्ष थे, उन्होंने साहित्यिक साक्ष्य के आधार पर वैदिक आर्यों को हड़प्पा सभ्यता के विनाशक के रूप में सिद्ध करने का प्रयास किया है। उसी प्रकार कुछ अन्य विचारक अथवा विद्वान है जो दूसरे प्रकार के मत का समर्थन करते हैं। उनके विचार में, जो दूसरे प्रकार के विचारक हैं विद्वान, उनके विचार में लगभग 4000 BC से लेकर और 800 ईसा पूर्व के बीच में भारत में किसी बाह्य क्षेत्र से जनसंख्या का कोई माइग्रेशन देखने को नहीं मिलता है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक आर्य देशी मूल के थे, भारतीय मूल के ही थे। ठीक है। और उन्होंने ही हड़प्पा सभ्यता की नींव डाली। लेकिन परवर्ती काल के विद्वानों ने उपरोक्त दोनों प्रकार के विचारधारा का खंडन किया है। प्रथम विचार जो मॉर्टिमर व्हीलर ने दिया था कि वैदिक आर्य हड़प्पा सभ्यता के विनाशक के रूप में सिद्ध करने का प्रयास किया था, उसको अप्रमाणित मान के खारिज कर दिया गया है। अप्रमाणित मान के खारिज कर दिया गया। ठीक है। और जो दूसरा दृष्टिकोण था, जो भारतीय मूल के मानते थे, देशी मूल के मानते थे वैदिक आर्यों को, और उन्होंने बताया था कि 4000 से 800 ईसा पूर्व के बीच में वैदिक आर्यों का या किसी जनसंख्या का माइग्रेशन भारत में देखने को नहीं मिलता है। उसके जवाब में यह कहा गया कि वैदिक आर्य जो थे वो भारत में कोई एक साथ में नहीं आए थे। पूरा एक साथ में जितने वैदिक आर्य थे वो सब भारत में माइग्रेट कर जाए, ऐसा नहीं थे। वो छोटे छोटे टुकड़ियों में आए थे। ठीक है। छोटे छोटे टुकड़ियों में भारत में आए थे, वो एक साथ नहीं आए थे। इस प्रकार परवर्ती काल के अध्ययन में विद्वानों ने उपरोक्त दोनों प्रकार की विचारधारा को चुनौती देते हुए खंडन किया है। ठीक है। हालांकि बात आती है कि तो कैसे स्पष्ट होगा कि भारतीय मूल के थे, देशी मूल के थे अथवा विदेशी। तो हाल ही में डीएनए जीनोम तकनीक, जिसे कहते हैं जीनोम टेक्नोलॉजी, डीएनए फुटप्रिंटिंग, ठीक है, के माध्यम से वाई क्रोमोसोम का अध्ययन किया गया। वाई क्रोमोसोम के अध्ययन के परिणाम स्वरूप यह पाया गया कि आर्य विदेशी मूल के थे तथा 1500 ईसा पूर्व से लेकर और 1500 नहीं होगा यहाँ पर 2000 ईसा पूर्व से लेकर और 1500 ईसा पूर्व के बीच में भारत में जनसंख्या का माइग्रेशन हुआ था। इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्य अब स्पष्ट हो चुका वैदिक आर्यों के बारे में कि वो भारतीय मूल के नहीं थे बल्कि विदेशी थे, और जनसंख्या लगभग 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच में वैदिक आर्यों का भारत में माइग्रेशन देखने को मिलता है हमको। ठीक है। वैदिक आर्यों में इतनी जानकारी लेने के बाद में हम देखेंगे वैदिक काल के बारे में। सबसे पहले देखेंगे राजनैतिक संरचना, फिर हम देखेंगे अर्थव्यवस्था,
फिर सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना, उसके बाद में धर्म एवं दर्शन। वैदिक काल, लगभग 1500 BC से लेकर लगभग 500 ईसा पूर्व तक वैदिक काल का टाइम पीरियड रहा है। इसके बाद में सबसे पहले हम राजनीतिक संरचना के बारे में देखेंगे। उसके बाद में वैदिक काल की अर्थव्यवस्था कैसी थी, निर्वाह मूलक थी कैसी थी, उसको देखेंगे। फिर समाज कैसा था, उसके बाद में धर्म और दर्शन की प्रकृति हम देखेंगे। ठीक है, तो अगले पार्ट में हम राजनीतिक संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।